शीला, जिसकी शादी को मात्र 3 महीने ही बीतते हैं, अचानक वहाँ पर उसकी लड़ाई उसके पति के साथ हो जाती है। लड़ाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो पत्नी होती है वापस अपने पति से कहने लगती है कि तू तो हमारे लायक ही नहीं था, परंतु मेरे घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी, मैं तेरे साथ रहना ही नहीं चाहती थी। दोस्तों, यहाँ पर शीला को घमंड होता है कि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा धनी हैं, उसकी दूसरी अच्छे से कहीं शादी करा देंगे। इस घमंड में आकर यहाँ पर शीला अपने घर, अपने पति के परिवार को छोड़कर यहाँ से अपना बोरी बिस्तर बांध के सीधे निकल जाती है। दोस्तों, शादी को मात्र 3 ही महीने बीते थे। यहाँ पर जो लड़का होता है राजीव, वो बार बार उसे मना करता है कि तू वापस मत जा, तेरे लिए क्या हमारे लिए भी ठीक नहीं होगा, हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। राजीव के माता पिता भी उसके सामने हाथ तक जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लड़की की बिल्कुल कोई समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, उसके बाद यहाँ से वो सीधे अपने घर, अपने मायके पहुँच जाती है। माता यहाँ पर उसे देखकर बड़ी खुश होती है और कहने लगती है कि बेटा, मैं पहले ही तेरे पापा से मना कर रही थी कि ये घर तेरे लायक है ही नहीं, तू यहाँ पर अब जाना मत। दोस्तों, पिताजी यहाँ पर बार बार कहते हैं कि बेटा तेरा घर बिगड़ जाएगा, तू वापस चली जा, मैं दामाद को बुला लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर वो जाने के लिए तैयार ही नहीं होती। दोस्तों, यहाँ पर फिर तलाक हो जाता है और तलाक के बाद यहाँ पर 3 ही साल बीतते हैं और 3 साल बाद इसकी ऐसी हालत हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरे मामले को जानोगे तो आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आखिरकार इसने इतनी बड़ी गलती क्यों की। आप लोग अगर पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर शीला नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र 22 साल होती है, पढ़ने लिखने में ये होशियार होती है। दोस्तों, घर परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं होती और यहाँ पर वो अपने माता पिता की लाडली होती है। हालांकि इसके भैया भाभी भी होते हैं, फिर भी ये माँ की बहुत ज़्यादा लाडली होती है। के लिए एक लड़का देख लिया जाता है जिसका नाम राजीव होता है, जो एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। दोस्तों, राजीव स्वभाव से बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। जो राजीव होता है वो ज़्यादातर अपनी नौकरी पर ही रहा करता है, सुबह जाता शाम को वापस आ जाता, इसी तरह से कामकाज चल रहा होता, उसी शहर में उसकी नौकरी होती है। दोस्तों, यहाँ पर राजीव के माता पिता भी बड़े सीधे होते हैं, बहू को इस तरह से रखते हैं जैसे अपनी बेटी को रखा जाता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो यहाँ पर शीला की माँ होती है वो बार बार शीला के पास फ़ोन करती है और उससे यही कहती कि बेटा तू किसी भी तरह के दबाव में मत आ जाना, तू यहाँ पर किसी से दबना मत, तू यहाँ नौकर बनकर नहीं आई है, तू यहाँ पर महारानी बनकर आई है। दोस्तों, यहाँ पर जब बेटी को उसकी माँ ऐसे शब्द कहेगी तो कौन बेटी है जो अपने आप को यहाँ पर बड़ा नहीं दिखाना चाहेगी। यहाँ पर भी शीला ऐसा ही करती है और वो अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में एक दिन अपने पति से लड़ बैठती है और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो पति को धक्का मार देती है। पति ज़मीन में गिरता है, उसके सर में चोट आ जाती है। दोस्तों, पति का भी हाथ यहाँ पर उठ जाता है, क्योंकि गुस्सा किसको नहीं आएगा। अगर किसी की पत्नी अपने पति को मारेगी तो पति को भी गुस्सा आना लाजमी है। दोस्तों, यहाँ पर वो 2-3 तमाचे उसे लगा देता है तो शीला यहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, कहने लगती है कि ये तो लोग बहुत ही ख़राब हैं, इन्होंने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे तो ये सब के सब मार रहे हैं। जबकि यहाँ पर सास ससुर का कोई भी इसमें हाथ नहीं होता, वो बेचारे दूर बैठे होते हैं। और फिर अपनी ससुराल जाने के बाद यहाँ पर दहेज का इनके ऊपर केस गेट दिया जाता है, मार पिटाई का इनके ऊपर केस गेट दिया जाता है। पुलिस इनके घर पर आती है और राजीव को गिरफ्तार करके उसके बूढ़े माता पिता को भी गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर फिर वो एक वकील करते हैं और वकील करने के बाद काफ़ी दिनों में उनकी जमानत होती, जमानत पर वो लोग घर आ जाते, केस चलता रहता है और उसके बाद यहाँ पर तलाक की नौबत आ जाती है। फिर भी यहाँ पर राजीव भी सब भुला देना चाहता था। जज साहब ने जब उनसे कहा था कि तुम एक रात और मिल सकते हो, एक बार इनसे आपस में बातचीत करके देख लीजिए, लेकिन यहाँ पर वो लड़की साफ मना कर देती है कि मुझे ऐसे भिखमंगों के घर पर जाना ही नहीं है।
उसके बाद यहाँ पर जो राजीव की ज़मीन होती है उसे बेचकर राजीव को यहाँ पर 17 लाख रुपए देने होते। 17 लाख में इनका तलाक का सौदा होता है। दोस्तों अब राजीव अपनी जो पुश्तैनी ज़मीन है उसे बेचता है और 17 लाख रुपए यहाँ पर इस लड़की को दे देता है। दोस्तों यहाँ पर लड़की के पिताजी हालांकि सही होते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा काम मत करो, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई था ही नहीं, क्योंकि उस घर में उसकी माँ की चलती है। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो राजीव होता है वो अपने कामकाज को करने लगता है, उसकी नौकरी आगे बढ़ने लगती है। इधर जो ये महिला होती है शीला, वो अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से रहने लगती है। 1-1.5 साल तो बड़े आराम से रहती है और 1.5 साल बाद ही जो यहाँ पर पिता होते हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों अब माँ भी यहाँ पर चिंता में रहने लगती है और कुछ ही दिन का समय बीतता है, लगभग 6 महीने का समय बीतता है। 6 महीने बाद माँ भी यहाँ पर इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर शीला अकेली रह जाती है। जो भैया भाभी होते हैं वो उससे कहते हैं कि तेरे लिए एक लड़का देखा है, तो उस लड़के को देख ले। जो लड़का होता है वो अधेड़ उम्र का होता है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल होती है। उसके पास धन दौलत की तो कमी नहीं होती, लेकिन 50 साल उम्र होती है। कहाँ इसकी उम्र 25 से 26 साल और उसकी उम्र 50 साल, यानी कि दुगनी उम्र का होता है, इसके बाप की उम्र का होता है। लड़की यहाँ पर मना कर देती है। अब भैया भाभी यहाँ पर उसे ताने मारने लगते हैं कि तू किसी के घर को नहीं बसा सकती, तू इसी तरह से ख़राब है। अब यहाँ पर शीला टूटने लगती है और जो शीला के पास जमा पूंजी होती है वो भी खर्च हो जाती है और भैया भाभी अब यहाँ पर पैसा देना उसे बंद कर देते हैं। भाभी लगातार उसे ताने मारती रहती। एक दिन का वाक़या होता है, भाभी के साथ भी उसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। भाभी से वो उल्टा सीधा बोलती है तो भाभी उसे 5-4 तमाचे जड़कर लगा देती है और कहने लगती है कि अगर तू ऐसी ही भली होती तो अपने पति के घर को छोड़कर नहीं आती। दोस्तों अब ये करे तो क्या करे, अब जैसे को तैसा मिले, सर से सीधा होए, वो वाक़या यहाँ पर दिखाई देता है कि अब इसको उससे भी बेहतर मिल गया कि अब इसने तमाचा मार दिया। दोस्तों अब यहाँ पर ये रोने लगती है। रोते हुए अब ये अपनी सहेली को फ़ोन करती है, शायद सहेली मेरा सहयोग करेगी। तो सहेली से जब ये बातचीत करती है तो सहेली से कहने लगती है कि तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे अच्छा काम दिला दूंगी, तू यहाँ पर मेरे साथ रहना। दोस्तों फिर यहाँ पर ये सहेली के साथ लखनऊ में रहने लगती है और जैसे ही तीसरा दिन आता है सहेली से कहती है कि आज तू तैयार हो जा, तुझे मुझे किसी से मिलाना है। दोस्तों यहाँ पर जो सहेली होती है उसका एक बॉयफ्रेंड होता है और बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर बहुत तेज़ तर्रार होता है। यहाँ पर सहेली और उसका जो बॉयफ्रेंड है दोनों आपस में बातचीत कर चुके होते हैं कि इसको अब ग्राहकों को परोसना स्टार्ट करो और इससे पैसा कमाना स्टार्ट करो। दोस्तों अब यहाँ पर इस शीला को कहा जाता है कि तू खड़ी हो जा और बाहर एक आदमी बैठा है उससे बात कर। दोस्तों बाहर निकलकर जब उस आदमी को देखती है तो उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। वो आदमी भी लगभग 60 साल का बुजुर्ग होता है जिसको यहाँ पर शीला को परोसा जाता है। वो आदमी बड़ा खुश होने लगता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। अब शीला यहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया कि मैं ऐसा काम करूँगी। तो यहाँ पर सहेली कहती है तो फ्री के रोड तो तुझे कोई तोड़वाएगा नहीं, तुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा। दोस्तों अब यहाँ पर शीला की समझ में आ चुका था कि ये दुनिया कितनी बेरहम है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के यार हैं। जब भैया भाभी ने उसे घर से निकाल दिया तो ये तो तेरी सहेली है, ये तेरा साथ क्यों देगी। दोस्तों अब ये टूट सी ही जाती है, करे तो क्या करे, ये बिल्कुल परेशान सी हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। और एक दिन का वाक़या होता है जब ये वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। 2 दिन इसे खाए पिए हो जाते हैं, ये बेहोश हो जाती है। बेहोश होकर एक कंपनी के गेट पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर जो इसका एक्स पति होता है, यानी कि जिसके साथ इसका तलाक हो चुका होता है, राजीव, वो यहाँ पर एक लड़की को इस तरह से ज़मीन पर गिरा हुआ देखता है तो इसे उठाता है और उठाकर इसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाने लगता है। तब इसका चेहरा देखता है तो बस वो देखता ही रह जाता है। उसकी समझ में आ चुका था ये तो शीला है, पर इसके साथ में हुआ क्या है। दोस्तों ये बाद की बात होती है। फिलहाल यहाँ पर राजीव इंसानियत दिखाते हुए उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है और खुद उसका बिल पे करता है। और जैसे ही उसे 2 घंटे के बाद होश आता है, सामने राजीव को देखती है तो यहाँ पर वो एकदम से बेड से नीचे उतरती है और राजीव के पैरों में बैठ जाती है। कहने लगती है कि राजीव मुझे माफ़ कर दो, आपने ही मुझे सहारा दिया, दुनिया ने मुझे छोड़ दिया और आप फिर से मुझे सहारा देने के लिए आ गए।
यहाँ पर राजीव कहने लगता है कि मैं तो अपना इंसानियत का फ़र्ज निभा रहा था, आप रास्ते में पड़ी हुई थी तो मेरा काम था कि मैं आपको उठा कर लाऊं और आपका इलाज करवाऊं। दोस्तों अब यहाँ पर जो शीला होती है वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है, रोते हुए कहने लगती है कि राजीव मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना लो, मैं दुनिया की ठोकरों से तंग आ चुकी हूँ, मैं तुम्हारे घर पर कैसी भी रह लूँगी लेकिन तुम्हारे ही घर पर रहूँगी, राजीव मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों राजीव की भी अभी तक कोई शादी नहीं हुई थी और राजीव यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टूट चुका होता है क्योंकि उसने अपना कर्जा भी उतारा था और बूढ़े माता पिता राजीव के होते हैं वो भी बीमार रहने लगे थे, घर पर कोई खाना बनाने तक भी नहीं था। दोस्तों यहाँ पर राजीव सारी बातों को सोचता है और सोचकर फिर वो यही निर्णय लेता है कि चलो इसकी समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, फिर उसे अपने साथ घर ले जाता है। दोस्तों घर पर जब माता पिता इस तरह से अपनी बहू को देखते हैं, जो काफ़ी दिन पहले उनकी बहू होती थी लेकिन आजकल तो तलाक हो चुका था, फिर भी यहाँ पर उसे वो बहू ही मानते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा आजा, तेरा स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर माता पिता की इतनी महानता देखकर वो शीला टूट जाती है और माता पिता के चरणों में गिर जाती है, कहने लगती है कि माता पिता मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने देवता जैसे माता पिता के साथ इतना गलत काम किया, मैं इस घर को छोड़कर चली क्यों गई, ये तो स्वर्ग जैसा घर है, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती हुई और मुझे गलती की सज़ा मिल चुकी है। दोस्तों अब यहाँ पर शीला अपने इसी पति के साथ दोबारा से मंदिर में जाकर शादी कर लेती है और बड़े आराम से फिर इसके साथ रहने लगती है। दोस्तों अब फ़िलहाल यहाँ पर ये बड़े आराम से रह रहे हैं और फ़िलहाल इनके 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों यहाँ पर इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि पति का घर चाहे कैसा भी हो, पति का घर अपना होता है और माई का जो होता है वो उसका अपना नहीं होता, वो भैया भाभी का घर होता है। यहाँ पर इस कहानी में स्पष्ट दिख गया कि भैया भाभी भी बस तब तक ही आपको प्यार करेंगे जब आप 1-2 दिन के लिए वहाँ पर जाओगे। अगर वहाँ जाकर बैठ जाओगे, वहाँ जमावड़ा जमा दोगे तो कोई आपको प्यार नहीं करेगा। कभी भी अपनी माँ की बातों में आकर अपने परिवार को नहीं बिगाड़ना चाहिए। ऊंच नीच हो सकती है, थोड़ी बहुत आप ऊपर नीचे की बात कर सकते हो। दोस्तों कभी भी आपकी लड़ाई हो जाए तो लड़ाई को वहीं पर सुलटाओ, कभी भी उसे इतना बड़ा रूप ना दो, अगर ज़्यादा बड़ा रूप दोगे तो फिर वही तलाक की नौबत आएगी। तो आप लोग यहाँ पर इस घटनाक्रम, इस कहानी को सुनकर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूँ कि इस कहानी को उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इस तरह से अपने घर परिवार को तोड़ रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि अगर हमारी इस कहानी को सुनकर एक भी परिवार जुड़ जाता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे साझा करें और दोस्तों के साथ ज़रूर भेजें। आप लोग यहाँ पर जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,